आजकल की जो लाइफ है इतनी तेज, उसमें हम अपनी सेहत पर, खास तौर पर पेट की प्रॉब्लम्स पर ध्यान ही नहीं दे पाते। पर क्या हो अगर इसका हल हजारों साल पुराने ज्ञान में छिपा हो सकता हो? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। कभी ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, मतलब शरीर में या मन में एक बैलेंस सा बिगड़ गया है। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है और यकीन मानिए, बहुत से लोग इससे गुजरते हैं। और हो सकता है कि इसका जवाब कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारी अपनी 5000 साल पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धति में हो। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान आज भी हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस प्राचीन ज्ञान के सबसे बेसिक प्रिंसिपल को, मतलब कि आयुर्वेद को। तो आयुर्वेद, नाम में ही इसका मतलब छिपा है। आयु मतलब लाइफ और वेद मतलब नॉलेज। ये कोई नई चीज नहीं है, ये 5000 साल पुराना विज्ञान है। और इसका मकसद बस एक ही है, एक लंबी, हेल्दी और खुशहाल जिंदगी। अब आयुर्वेद का जो बेस है वो ये मानता है कि ये पूरी कायनात, और हाँ हमारा शरीर भी, सिर्फ 5 बेसिक एलिमेंट से बना है। कौन से? स्पेस, एयर, फायर, वाटर और अर्थ, यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये जो 5 तत्व है ना, यही आपस में मिलकर 3 तरह की मेन एनर्जी बनाते हैं, जिन्हें आयुर्वेद में कहते हैं दोष। चलिए इनको थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो ये दोष आखिर है क्या? देखिए, ये 3 तरह की एनर्जी हैं, वात, पित्त और कफ। और यही हमारे शरीर के सारे फंक्शंस, हमारी पर्सनैलिटी और हमारे मन और शरीर के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। असल में यही हमारी पहचान, हमारी प्रकृति तय करती हैं। यहां आप देख सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। जब आकाश और वायु मिलते हैं तो बनती है वात एनर्जी। आग और पानी के मिलने से बनता है पित्त। और जब धरती और पानी मिलते हैं तो बनती है कफ एनर्जी। सिंपल है ना? तो चलिए अब इस सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन दोषों के हिसाब से लोगों की पर्सनैलिटी कैसी होती है। हो सकता है इसमें आप खुद को भी पहचान पाएं। शुरुआत करते हैं वात से। याद है, ये आकाश और वायु से बना है, तो इसका काम भी वैसा ही है, मूवमेंट। हमारे शरीर और मन में जो भी गति है, जो भी मूवमेंट है, उसके लिए यही वात एनर्जी जिम्मेदार है। तो जिनकी प्रकृति में वात ज्यादा होता है, वो लोग अक्सर पतले होते हैं, थोड़ा ज्यादा बात करते हैं और उनमें एक तरह की बेचैनी रहती है। उनकी स्किन ड्राई हो सकती है, उन्हें गर्म मौसम अच्छा लगता है। और हाँ, ये लोग बहुत क्रिएटिव और एनर्जी से भरे होते हैं। अब आते हैं पित्त पर। यह बनता है आग और पानी से, तो इसका काम भी आग जैसा ही है, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हमारे पाचन और मेटाबॉलिज्म को यही कंट्रोल करता है। पित्त वाले लोग काफी एक्टिव और डायनामिक होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, हर काम परफेक्शन से करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, गुस्सा भी इनकी नाक पर रहता है। इनमें नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, पर बालों का झड़ना या जल्दी सफेद होना भी इनकी एक पहचान हो सकती है। और आखिर में है कफ। ये पृथ्वी और जल से बनता है, तो इसका काम है स्टेबिलिटी देना, शरीर को एक स्ट्रक्चर देना और नमी बनाए रखना। जिनकी प्रकृति कफ होती है, वो लोग ज्यादातर शांत और खुशमिजाज होते हैं। उनका शरीर मजबूत होता है, वो काफी स्टेबल होते हैं। भूख तो खूब लगती है, पर डाइजेशन थोड़ा स्लो होता है, जिसकी वजह से कभी-कभी आलस भी आ जाता है। तो इन तीनों में से कौन सी एनर्जी आपको अपनी सी लगी? वैसे एक बात याद रखिए, ज्यादातर लोगों में कोई एक दोष डोमिनेंट होता है, लेकिन अक्सर हम 2 दोषों का मिक्सचर होते हैं। तो जब तक ये दोष बैलेंस में है, सब ठीक है। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि जब ये एनर्जी आउट ऑफ बैलेंस होती हैं तो क्या होता है। देखिए, जब वात बिगड़ता है तो शरीर में ड्राइनेस, डर और कब्ज जैसी दिक्कतें आती हैं। वहीं अगर पित्त बढ़ जाए तो शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, गुस्सा आता है और एसिड रिफ्लेक्स जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। और कफ के बिगड़ने से सुस्ती, मोटापा और इनडाइजेशन महसूस होता है। तो अब हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, तो सवाल यह है कि इसका सल्यूशन क्या है? इन बिगड़े हुए दोषों को वापस बैलेंस में कैसे लाया जाए? चलिए अभी के लिए हम पित्त दोष पर फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा उन पाचन समस्याओं से जुड़ा है जिनसे हमने ये बातचीत शुरू की थी। मतलब हमें शरीर की बढ़ी हुई आग को शांत करना है। जब पित्त बढ़ जाता है तो कई तरह की दिक्कतें होती हैं, जैसे एसिड रिफ्लक्स, सीने में जलन, पेप्टिक अल्सर, पेट में सूजन, मुंह से बदबू आना
और यहाँ तक कि एक्जिमा जैसी स्किन प्रॉब्लम्स भी। और यहीं पर आयुर्वेदिक सॉल्यूशन काम आते हैं। देखिए, आयुर्वेद सिर्फ सिम्टम्स यानी लक्षणों पर काम नहीं करता, वो प्रॉब्लम की जड़ तक जाता है, उस इम्बैलेंस को ठीक करता है, और इसीलिए एसिडिटी और सीने में जलन जैसी समस्याओं में आराम मिलता है। तो कुल मिला के आयुर्वेद का जो सार है वो यही है कि जब हम अपने शरीर की प्रकृति को समझकर उसके हिसाब से सही खाना खाते हैं और सही लाइफस्टाइल अपनाते हैं, तो लंबे समय तक फिट, हेल्दी और खुश रहने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाता हूं, क्या हो अगर अच्छी सेहत का राज किसी एक जादुई गोली में नहीं, बल्कि हमारे अपने शरीर को समझने के लिए बनाए गए एक प्राचीन मैप में छिपा हो? इस पर सोचिएगा जरूर।